Hello everyone, Class 8 Geography Chapter 5 Video 2 Factors Affecting Location of Industries। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देती है, कम दाम में दे देती है, इनको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट डाउन कर देती है, कम कर देती है, मीन्स कम पैसे में इनको प्रोवाइड कर देती है। ट्रांसपोर्ट भी लोअर कॉस्ट में मिल जाता है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो जाती है। बैकवर्ड एरिया है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाएगी, ये सोच के गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा और टाउन्स एंड सिटी का भी ग्रोथ होगा। टाउन्स एंड सिटी के लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा, वहाँ डेवलपमेंट की वजह से और भी लोग को फायदा होगा, ठीक है। यहाँ में डायग्राम में भी देख लेते हैं। फिगर 5.3 देखो इधर, इसमें क्या चाहिए हम लोग को। पहले यहाँ में डायग्राम बनाया गया है ना, एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो हम लोग को मार्केट चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, है ना। उसका बाद पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, फिर ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीज तो हम लोग को चाहिए, तभी एक इंडस्ट्री सक्सेसफुली सेटअप होगी। फिर आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। तो इनपुट्स में हो जाएगा रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। और रॉ मटेरियल से ये सब चीज क्या था हम लोग का, इनपुट्स, ठीक है। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत प्रोसेस और एक्टिविटीज से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। और आउटपुट होगा हमारा इन प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल्स को लेके जो प्रोडक्ट हम लोग जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं ना, फाइनल प्रोडक्ट, उसको क्या होगा बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। और जो पैसे हमें इससे कमा रहे वो आउटपुट हो गया। जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट्स हो गया कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। द प्रोसेस इंक्लूडेड गिनिंग, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ये सब इनपुट होगा। और जो शर्ट बना, फिनिश प्रोडक्ट हुआ, वो हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल्स यूज जो करे वो इनपुट, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स में हम जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज जहाँ लोकेटेड होती है आसपास, तो वो लोग बेनिफिट भी शेयर करते हैं। इंडस्ट्री की क्लोजनेस का मीन्स 1 2 3 4 5 6 इंडस्ट्री साथ में, तो क्या करेंगे, क्लोज में है तो वो लोग लेबर्स की स्किल शेयर करेंगे। ऐसे इंडस्ट्रीज एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पॉलिसी मिलती है। लाइक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट लेस कर दिया जाता है, इनको प्रॉफिट तो होता ही है और इन लोग जो रॉ मटेरियल्स भी शेयर कर सकते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है ईस्टर्न, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिगर 5.4 में, ठीक है। और फिर पढ़ते हैं टेम्परेट एरिया में लोकेटेड है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, मतलब जहाँ पर ठंड होती है। नियर सी पोर्ट,
मतलब रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सी पोर्ट के वजह से ट्रेडिंग सेल सिस्टम अच्छे से होता है और कोल फील्ड के पास होती है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। हम लोग को पता चल गया कि कैसे एरिया में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रीजन्स लोकेटेड है टेम्परेटेड एरिया नियर सी पोर्ट नियर कोल फील्ड। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है। अभी यहाँ में एक चीज को ध्यान रखना है, जो जहां में प्लेस का नाम आ रहा है जैसे कि इंडिया से लेकर यहाँ तक, इसको कॉपी में नोट करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। आयरन एज स्टील इंडस्ट्री, ये ऐसी मशीनरी बनाती है जो बाकी सब इंडस्ट्रीज को दिया जाता है। अपना टेक्सटाइल हो गया, कपड़े की इंडस्ट्री बेसिक है और फेमस भी है, क्लोथिंग, ठीक। 3 हो गया इंफॉर्मेशन एज टेक्नोलॉजी, बहुत स्पीड में बढ़ रही है ये हमारे आज के टाइम में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाती है स्टील के प्रोडक्ट, ठीक, लेकिन वो और भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, मशीन बना के और आगे सप्लाई करती है। ये मेजर इंडस्ट्रीज है। इनपुट हो गया हमारा रॉ मटेरियल्स, आयरन और लाइमस्टोन एंड कोल बेसिक रॉ मटेरियल्स है। और जो इंडस्ट्रीज में लगता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें लेबर, कैपिटल, मशीन, वाटर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड की भी जरूरत है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आयरन ओर को हमें स्टील में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मीन्स मेल्टिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ब्लास्ट फॉरेंस में आयरन ओर को डालते हैं और हम स्मेल्ट करते हैं ताकि हमें स्टील में मिल जाए। स्मेल्ट करते हैं ताकि हमें स्टील मिल जाए, फिर रिफाइन किया जाता है तो आउटपुट हो गया हम स्टील, क्योंकि आयरन ओर से स्टील मिला और अदर इंडस्ट्रीज भी स्टील को एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। हम लोग भी तो इतना डेली लाइफ में स्टील का यूज करते हैं, तो स्टील हो गया रॉ मटेरियल्स और उससे कुछ भी फिनिश गुड बनाया गया वो हो गया आउटपुट। स्टील मॉडल इंडस्ट्रीज की बैकबोन माना जाता है। आज के टाइम में हम लोग ज्यादातर जो चीज यूज करते हैं वो आयरन और स्टील से बनी होती है, ठीक है। जैसे आयरन मेटल से क्या क्या चीज होता है सोचो, कमेंट में बताना। तो आयरन स्टील की मशीन से ही तो बनती है, इसलिए बैकबोन बोलते हैं मॉडल इंडस्ट्री का। शिप, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड ऑफ स्टील्स। यहाँ तक सेफ्टी पिंस, नीडल भी स्टील से बनी हुई होती है। ऑयल व्हील्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील। मशीनरी जो पाइपलाइन बनी होती है वो स्टील की बनी हुई होती है। बहुत सारी चीजें। स्टील इक्विपमेंट, फार्म में जो मशीन, जो टूल्स यूज करते हैं वो मोस्टली स्टील की तो होती है। बड़े बिल्डिंग्स की जो रेलिंग सब स्टील से बनी होती है। आयरन और पास पे जहां मिलेगा वहां पर फैक्ट्रीज सेटअप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप तो ऐसे नहीं होगा ना, जो आसपास जो जरूरत का जो चीज है वो देख के तो इंडस्ट्रीज ओपन करेगा वही, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और लोकल रिसोर्स भी यूज कर सके इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसलिए ऐसा इलाका ढूंढता है जहाँ आसपास का चीज हम यूटिलाइज कर सके। इसमें लिखा है ना बिफोर, यहाँ से 1800 AD से, तो इसमें क्या बोला है,
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज लोकेटेड वेयर रो मटेरियल्स, जहाँ रो मटेरियल्स, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर जो हम लोग को इजीली मिल जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेटर द आइडिया क्या लोकेशन का, फिर आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री क्या करके सोचा कि कोल फील्ड का पास कर लेते, कैनल का पास कर लेते, रेलवेज का पास कर लेते, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगा, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन टू बी लोकेटेड ऑन ए लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट। हाँ, सी पोर्ट के पास भी करता है ताकि ट्रेडिंग अच्छा से कर सके। क्यों करता है, दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैज बिकम वेरी लार्ज। धीरे धीरे ये काम बढ़ते जा रहा है। एंड आयरन ओर हैड बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, तो ये बहुत जगह ट्रांसपोर्ट भी तो हो रहा है, तो इसलिए in India, iron and steel industries have developed, taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. क्या क्या चीज का एडवांटेज लिया है, रॉ मटेरियल्स का, चीप लेबर का, कम दाम में काम कराने वाला लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट्स, ठीक है। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रोकेला, बोकारो आर situated in a region that is spread over 4 states. कौन कौन सा है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। तो स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स कौन कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्स। ये सब एरिया कॉपी में तो लिखना है, तब अच्छा से याद होगा, ऐसे रीडिंग करने से देखने से नहीं होगा, कॉपी में नोट तो कंपलसरी ही है, ठीक है। ये लोग लोकल रिसोर्स यूज करते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है जमशेदपुर, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जमशेदपुर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।